हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे हो गए और हमारे पीछे के 3 वीडियोस बाइनोमियल थ्योरम पर बनाए हैं। आपने अच्छा रिस्पांस लिया है, आपने बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइब्स किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चों, प्रतिदिन आपके साथ मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। अपना बहुत ज्यादा प्रयत्न करेंगे कि आप उसे पढ़कर बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओ। हम पीछे के वीडियोस में आपसे बात किया था पास्कल्स ट्रायंगल्स, जिसको आपने काफी पसंद किया है और बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइब आपने किया है। मैं बहुत इससे प्रसन्न हूं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो। आज मैं पास्कल्स ट्रायंगल में जो बड़े बड़े हायर इंडेक्स होते हैं, जैसे मान के चलो कि x प्लस वाई का पावर 7, x प्लस वाई का पावर 20, x प्लस वाई का पावर 40, तो वहां बड़े से बड़े को करने में हमें थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पास्कल ट्रायंगल्स की सहायता से जो ये सूत्र निकला है, इसको पहले देख लें कि x प्लस वाई होल टू दी पावर n बराबर, ये देखिए nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1, nc2 x टू दी पावर y x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस, ये ध्यान रखना 3 डॉट दिए और ये कहां तक आया, ncn और yn तक। एक चीज का गौर करो बच्चों, यहां x n से शुरू हुआ तो यहां पर x 0 हो जाएगा, यहां पर x 0 हो जाएगा और यहां पर y यदि यहां पर y 0 से शुरू होता है तो y यहां पर 0 1 2 3 4 5 अप टू n तक जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि हम पीछे जो 3 इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस था उसमें देखे थे कि पावर ऑफ x जो है वो कीप ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 हो रहा है और y का पावर जो है वह कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 1 हो रहा है। तब तो ऐसा ये फॉर्मूला हुआ। देखो फिर एक बार, x का पावर यहाँ n है तो मान लो यह 5 है, तो 5 है तो 5 4 3 2, इस तरह से अंत में 0 हो गया। और y का पावर देखो 0 से शुरू हुआ, 5 है तो 0 1 2 3 4 5 n तो समझो 5 हुआ। तो बच्चों सवाल यह होता है कि आप इसको ध्यान रखें कि x का पावर डिक्रीज कर रहा है इस टर्म में बाय 1 और y का पावर इंक्रीज कर रहा है प्रत्येक टर्म्स में बाय 1, ये ध्यान रखो। अब इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये शॉर्ट फॉर्म थ्योरम हुआ। अब इसके आधार पर इस सूत्र का प्रयोग करके बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला, but using the formula of combinations and taking the row, we can solve the sums also. Here I am taking one example. एक एग्जाम्पल लेता हूं from NCERT book example और उसे बिना इस सूत्र का प्रयोग किए हुए हम आपको बताते हैं। पहले उसको जरा सा गौर से आप देखें और उसके बाद आपकी इच्छा हो तो या तो उसका प्रयोग करो कि विदाउट ये फॉर्मूला का यूजिंग आप कर सकते हो या फिर इस रूप में लिख करके कर सकते हो, वो आपको जो पसंद हो उस पर में करो। और देखो कि हम लेते हैं एक नंबर सम नंबर 1, x प्लस 3 x प्लस 2 होल टू दी पावर 6 लिया। अब देखा जाए यहां पर में ये जो इंडेक्स 6 है इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इंडेक्स 6 है तो 6 के लिए आप लिख सकते हो, ये देखो 6 तो nc0, यहां देखो nc0 है। yes. अब यहां पर में देखो nc1, चलो भाई nc1 लिखो और बीच में थोड़ा सा जगह तो छोड़ो यार, क्योंकि यहां पर x है, यहां पर 2 है, यहां तो रखेंगे उसको, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ छोड़ करके रो बनाओ पहले 6 तक। अब देखो थर्ड नंबर यहां पर लेते हैं nc2 और इसका थोड़ा सा जगह छोड़ दो। फिर लेते हैं
NC3 और थोड़ा सा इसका जगह छोड़ दो, और तब लेते हैं NC4, थोड़ा सा इसका जगह छोड़ दो। अब फिर लेते हैं NC5, थोड़ा सा इसका जगह छोड़ दो। अब लेते हैं NC6, तो NC6 लिए, NC6 और इसका थोड़ा सा जगह छोड़ दो, तो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, here is the index 6। तो भाई ये तो n का मान होगा। चलो इसको मिटाते हैं, n लिया, चलो 6 लिए। अब यहां पर में देखो 6 1 हो गया। अब n को मिटाते हैं बच्चों, यहाँ 6 2 हो गया, यहाँ पर देखो बच्चों 6 3 हो गया, यहाँ पर देखो बच्चों 6 4 हो गया, यहाँ देखो बच्चों 6 5 हो गया, और यहाँ पर 6 6 हो गया। आपको पीछे मैं बता चुका हूं बच्चों कि NC 0 रहे तो कहो 1, NC 1 है तो इसको आप कहो 1, NC 1 यानी n हो जाएगा, और यदि NC n है तो इसको भी कहो 1। इसको जरा सा ध्यान पर रखो बच्चों। अब इसमें देखो ये फॉर्मूला को लागू करो, यहां देखो x है, यहां देखो इस सूत्र में x है, ये x का पावर n है, n के जगह पर आपको क्या है बच्चों 6 है, यहां पर x का पावर कितना हो बच्चों 6 हुआ, और देखो y का पावर 0 है तो y का पावर 0 लो, 0 ले लिए। अब देखो n की जगह ये इंडेक्स 6 आ गया, और y का पावर 0 से शुरू हुआ। अब ध्यान रखो 3 इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को ध्यान पर रखो। पावर ऑफ x कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, ये 2 लिखो 2, तो यहाँ x का पावर डिक्रीज करेगा बच्चों, यहाँ पर 6 है, समझ रहे हो, तो 6 1 डिक्रीज करेगा, 1 डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, आपको बोलिए कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे x का पावर 5। अब देखो यहाँ पर y का पावर 1 है, तो y की जगह पर मैं इन प्लेस ऑफ y यू हैव 2, सो राइट 2 पावर 1, ये मल्टीप्लाई कर दो या ब्रैकेट में लिखो, इट इज ऑल दी सेम, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब तीसरा देखो 6 हुआ 5 हुआ, तो x का पावर नेचुरली यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, और y का पावर यहाँ कितना होगा 2 होगा। है बच्चों, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ x का पावर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, अब यहाँ x का पावर क्या होगा 3 होगा, और ये यहाँ पर में 3 हो गया। अब यहाँ देखो 3 से x का पावर 2 हो गया। ध्यान रखो अपने ऑब्जर्वेशंस को, इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को, ये 2 हो गया, और 2 का पावर यहाँ पर 4 हो गया। अब ये यहाँ पर x हो गया पावर 1, और 2 का पावर 5 हो गया, और ये यहाँ पर x का पावर 0 हुआ, और 2 का पावर 6 हुआ। तो बच्चों इस फॉर्मूला को फिर एक बार ध्यान पर लाओ, और देखो बच्चों यहाँ पर में देखो x का पावर 6 5 4 3 2 1 0, और y का पावर देखो 2 का पावर देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये तो मैं इस फॉर्मूला पर इस सम को इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमने बैठा दिया। अब आप इसको देखो NC 0 रहता है तो 1 होता है, तो 6 C 0 है तो ये 1 होगा, और x का ये पावर 6 हुआ। और बच्चे की क्लास में तो तुम बच्चों में ही पढ़ चुके हो, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, x टू दी पावर 0 1, 5 टू दी पावर 0 1, तो बच्चों ये हो गया आपका 1। क्या बच्चों समझ रहे हैं। अब देखो ये देखो 6 C1 है, अब इसको तोड़ते हैं तो ये 6 होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला में यहां पर में देख रहे हैं NC1 इजकल टू n, NC1 6C1 इजकल टू 6 होगा, n की प्लेस पर 6 है इसीलिए क्या होगा 6 होगा। और x टू दी पावर आपका हो गया 5,
और y का पावर हो गया 2। 1 है पावर तो इसीलिए 2 होगा। अब यहां पर देखो 6c2 है, तो बच्चों 6c2 है, तो इसको जरा मैं आपको तोड़ के दिखला दूं। आपने देखा था NCR इजकल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक बार जरा अपने पीछे कॉम्बिनेशन जो पढ़ाए थे उसको जरा सा ध्यान पढ़ लो। और ये देखो हम 6c2 को तोड़ते हैं तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इजकल टू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को वैसे छोड़ दो और फिर 2 फैक्टोरियल को ये करो, ये देखो कट गया और ये हो गया 3 2 जा, ये 5 3 जा 15। तो बच्चों ये देखो 6 2 है, तो 6 और 2 इसको जो तोड़ते हो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के सहायता से, तो ये होता है यहाँ पर मान कितना, ये हो जाता है 15। देखो 15 हुआ है, 3 5 जा 15, 3 एंड 5 मल्टीप्लाई किए दैट इज 15। तो बच्चों ये हमने 15 लिख दिया। चलो आपको तो ये मालूम ही हो गया कि 6c ये 6c2 से आपको 15 निकल गया। अब ये देखिए x का पावर आपको कितना है, तो 4 है, और y का पावर 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब आप इसको तोड़ के देखिए, अब 6 फैक्टोरियल, ये 6c3 है, तो 6c3 हम इसलिए आपको बार बार ये बता रहे हैं कि पीछे हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो फिर आपको स्मरण में आ जाता है, आपको याद हो जाता है। ये देखिए 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपको 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसका देखिए 6 5 4 और इंटू 3 फैक्टोरियल और बटे 3 फैक्टोरियल रहने दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये देखो कैंसिल हो गया। अब 3 2 जा 6 और 2 से 2 तो 5 4 जा 20 हो गया। तो बच्चों 6c3 जो है वह कितना हुआ, तो वही देखो यहाँ ये 20 हुआ है ना बच्चों। तो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करके यदि हमें कठिनाई है तो हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे और फिर उसका हम ये निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर में 20 हो गया। अब देखो हमें 6c3 जो है इसको तोड़ दिए। अब यहाँ देखो x का पावर q हुआ और 2 का होल q है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। तो फिर हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब 8 लिख दिए। अब फिर आपको यहाँ पर में तोड़ना है, तो यहाँ पर में देखो 6c4 है बच्चों, एक बार फिर ध्यान दो यहाँ पर में 6c4 इजकल टू 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल लिया। अब ये देखो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। तो चलो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखो और बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसको ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया और ये 6 इंटू 5 अब बाय 2 इंटू 1 ये कैंसिल करो, 3 2 जा 6, तो ये आपको 15 हो गया। देखो बच्चों 6c4 15 हो गया। चलो बच्चों यहां पर चले आओ, आप देखो एक बार 6c4 का वैल्यू कितना निकला 15, तो यहां पर चलो 15 लिखते हैं। और ये देखो x का होल टू द पावर 2 है तो x स्क्वायर हुआ और 2 का पावर 4 है तो 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 बार करते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इस तरह से ये आपको 16 हो गया। अब देखो ये तोड़ लो, ये तोड़ते हो तो ये आपको हो जाता है 5। यहां गौर करो, ये देखो 6c1 और 6c5 बोथ आर इक्वल, तो ये 5 हो गया
अब ये x हो गया और ये मल्टीप्लाई करो 32 हो गया। अब जरा सा इस फॉर्मूला के देख बेटा, ये NCN है, NCN इज 1, तो 6C6 इज 1, 5C5 इज 1, 2C2 is 1 according to this formula, keep in your mind here is 1। और ये देखो x to the power 0 है, y to the power 0 रहे, 3 to the power 0 रहे, कुछ भी रहे, तो ऐसे हालत में उसको 1 रखो। ये जो 7 6 सब में आप अवश्य पढ़े हैं, मैं कई बार इससे पहले पास्कल्स ट्रायंगल्स में आपको कह चुका हूं। अब यहां देखो 2 का होल पावर कितना है 6, तो 6 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये आप यहां पर 64 लिखो। अब बच्चों इन टर्म्स को इसको मिटाते हैं। अब इन टर्म्स को बच्चों जरा सा मल्टीप्लाई करके, और ये देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई किए x टू द पावर 6, तो ये 6 हुआ। अब देखो 6 2 जा, तो ये 12 हुआ और x टू द पावर 5 हुआ। अब देखो 15 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 60 हुआ और x टू द पावर 4 हुआ। अब देखो 20 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 160 हुआ और x क्यूब हुआ। अब देखो बच्चों इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखते हो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो बच्चों 16 और 15 को, ये हो गया और ये हो गया, तो आपको इसको जो मल्टीप्लाई करते हो तो 16 और 15 को तो 240 होता है और x स्क्वायर होता है। और इस तरह से 5 और इसको करते हैं मल्टीप्लाई 32 को, तो 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15 और टेक 1, तो दैट इज 116 x हो गया और ये 64 हो गया। यहां पर बच्चों इस बात का ध्यान रखना है हमें कि हम x प्लस 2 होल टू दी पावर 6 है, हमारा पावर या इंडेक्स 6 है, तो हम इसको रो में जो लिखेंगे यूजिंग ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे 6C0, यहां ध्यान दो 0, 6C, यहां ऊपर में 6 6 6 6 6 6 बार लिखो, तो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, क्या बच्चों समझ रहे हो ना, 6C4, 6C5, 6C6। ये जो आपके पास इंडेक्स पावर है उसको आपने पहले रो में लिख लिया, तब तो आपने लिखा 6C0 और 0 के बाद 1, तो 6C1। ये ध्यान रखना है कि ऊपर में 6 6 6 6 6 और नीचे में 0 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान पर रखना है। अब यहां देखो ये लिखनी है रो में कॉम्बिनेशन फार्मूला से। अब देखो x is your first quantity and 2 is your second quantity, and now keep in mind the important observations. The first quantity keeps on decreasing by 1 and the second quantity keeps on increasing by 1. अब यहां देखो फर्स्ट क्वांटिटी x है और यहां देखो n है, n की जगह 6 है, तो x का पावर यहां पर में 6 हुआ। ये देखो y का पावर 0 है, तो यहां सेकंड क्वांटिटी 2 है, 2 का पावर 0 हुआ। इसी तरह से कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, तो x का पावर 5 हुआ, 2 का पावर 1 हुआ। यहां देखो इसको, देखो इस फार्मूला को देखो और इसका यूज करके इसको खोलो, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसी तरह से x का पावर 4 हुआ तो y का पावर 2 हुआ, यहां देखो 2 है। इसी तरह से इसको x का पावर 1 डिक्रीज करते चलो, y का पावर 1 इंक्रीज करते चलो। अब उसके बाद 6C0 को ध्यान रखो, यहां फॉर्मूला दे दिए हैं, ये 1 हुआ और 2 का पावर 0 है तो वो भी 1 हुआ और x का पावर 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया x टू दी पावर 6 हो गया। अब बच्चों 6C1 जो है, ये देखो NC1 इक्वल टू n, तो n के प्लेस पर आपको 6 है बच्चों, तो n के जगह पर जो आपको 6 है तो आपने 6 लिखा और मल्टीप्लाई करो x टू दी पावर 5 और 2 टू पावर 2 का पावर 1 है तो 2 हुआ, तो 6 2 जा 12,
और x टू द पावर 5 हुआ। और इसी तरह से यहां देखो 6c2 है, तो उसको तोड़ते हैं यूजिंग बाइनोमियल कॉम्बिनेशन फार्मूला, तो वो उसका वैल्यू होता है 6c2 का 15। आप पीछे पढ़ चुके हो, ये कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ करके भी दिखा दिया हूं। तो ये 15 हो गया। अब देखो x का पावर 4 है, तो यहाँ 4 लिखें, और y का पावर, ये y का पावर 2 का पावर 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया। इसी तरह से इसको ऐसे इनलार्ज कर लो। अब उसको मल्टीप्लाई करके ये हो गया। यही तो एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, x प्लस 2 का पावर 6 का। ये पावर इंडेक्स जो है वो 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों हम ये समझ रहे हैं कि आप जरूर इसको समझते होंगे। चलिए अब हम एनसीईआरटी बुक के जो है पहला सम ले रहे हैं बाइनोमियल सम का, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1, ये वर्कआउट से एक एग्जांपल लेके आपको दिखाएं। अब इसको देखिए, ये पहला सम है और हमारे बुक के हैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 का है। अब चलो बच्चों आराम से पढ़ो और धीरे से समझो, आप निश्चित समझोगे। अब हमने आपको यहां पर में ये प्लस वाला फॉर्मूला लागू किया है। आपके पास है x1 माइनस 2x होल टू दी पावर, आपके पास है 5। यहां एक चीज ध्यान रखो, यहां माइनस है, ये प्लस वाले फॉर्मूला है। तो बच्चों ये सोच में पड़ जाएंगे, अब ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो कैसे करूं? अरे कोई घबराने की जरूरत नहीं है यार, क्यों घबराएंगे हम ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 और यहाँ प्लस, और पोस्ट में लिख देते हैं 2x ऐसे, और ये कर देते हैं ऐसे। अब यहां पर में आप देखो कि ये माइनस 2x हो गया, यहां पर में ये प्लस, ये 1 है प्लस, यहाँ प्लस लगा दिए माइनस। अब इस फॉर्मूला पर आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। अब एक सम जो है विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको बताएं। अब जरा सा देखो कि हम इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहां पर में देखो, जैसा कि आप जान रहे हो, x प्लस वाई होल टू दी पावर n, ये नोटेशन सिग्मा सिग्मा बोलते हैं इसको, n r इक्विवेलेंट टू 0, n c r x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। अब उसका इस फॉर्मूला को इसके साथ कॉम्बिनेशन करके देखो, देयरफॉर 1 प्लस माइनस 2x और ये 5 लो, तो यहां n के जगह 5 है, तो यहां क्या लिखो बच्चों? 5 लिखो, चलो ठीक है। और यहां r के जगह 0 लिखो, r के जगह 0 लिखो। अब यहां पर मैं n के जगह क्या लिखो? 5 लिखो, और c के जगह चलो अभी हम r ही लिखते हैं। अब यहां 1 है तो इंटू 1 लिखो, और n माइनस r चलो 5 माइनस r लिखो, क्योंकि n का मान 5 है बच्चों। क्या बच्चों? ठीक है? अरे यार ठीक ही होगा, चलो। तो अब देखो यहां पर हम y के जगह पर देखते हैं माइनस 2x है, तो हम माइनस 2x लिखते हैं, और ये r के जगह 5 लिखते हैं, तो ये आपको सॉरी r ही रहने दो, 5 नहीं r, वो तो n है, r तो है नहीं। अब इसको खोलो, खोल के देखो, अरे इसको, इस मैजिक को खोलो और कॉम्बिनेशन फार्मूला, ये कॉम्बिनेशन फार्मूला और प्लस ये फार्मूला का यूज करो और आराम से करो। अब देखो NC0, तो 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4, और ये देखो पावर कितना है? 5, तो प्लस 5C5। चलो भाई
इंडेक्स जो 5 है उसका हमने एक रो बना लिया विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। अब यहां पर ध्यान रखना है फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी क्या है। फर्स्ट क्वांटिटी इज 1 एंड सेकंड क्वांटिटी इज -2x। अब इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की ओर ध्यान देते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी का पावर डिक्रीज करता है 1 1 1 1 प्रत्येक टर्म में 1 1 1 डिक्रीज करता जाएगा और y का पावर इंक्रीज करेगा। चलो यहां पर फर्स्ट क्वांटिटी 1 है तो चलो 1 का पावर 5 और इसको खोलो तो r का वैल्यू 0 है लिखो और -2x है तो इसका पावर 0। अब यहां पर में देखो ये 5 हुआ n के जगह r के जगह 0 हुआ 5 - 0 और r यहां 0 है तो ये देखो 2 में लग गया 0। ठीक है। अब 1 का पावर डिक्रीज करेगा 1 वाला नहीं भी लिखते तो काम चलता लेकिन चलो समझो तो बच्चों। अब 1 का पावर यहां पर 5 - 4 और ये जो -2x है इसका पावर देखो कितना तो 1 क्यों 5 से 4 keeps on decreasing by 1 0 1। अब देखो 5c2 में चले आओ तो 5c2 में यहां 1 का पावर देखो 5 माइनस कितना और सॉरी 5 माइनस यहां पर 4 लिख दिए थे 5 - 0 तो 1 5 - 2 और ये देखो -2x है तो इसका पावर 1 था तो यहां 2 लगाओ। अब यहां देखो 1 का पावर 5 - 3 और -2x है तो इसका पावर 3 तो यहां देखो 5 4 3 2 0 1 2 3। चलो अब यहां पर में करते हैं तो 1 का पावर 5 - 4 हुआ और -2x सेकंड क्वांटिटी है तो इसका पावर चलो 4 हो गया। ये ध्यान रखो अपना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को। और ये देखो यहां पर 1 का पावर 5 - 5 हुआ और ये -2x का पावर 5 हुआ बच्चों। तो आप गौर से देखो फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को 5 4 3 2 1 0। x का पावर हायर इंडेक्स से गया अंत में 0 पर पहुंच करके स्टॉप किया। y का पावर सेकंड क्वांटिटी का पावर 0 से स्टार्ट हुआ और हायर पावर देखो यहां इंडेक्स 5 है 5 पर जाके रुक गया। अब इसको आप देखो खोल लो इसको पहले 5 0 1 टू द पावर 5 -2x 0 प्लस 5 c1 1 टू द पावर 4 -2x 1 और प्लस 5 c2 1 टू द पावर 3 -2x 2 ये 2 हुआ और प्लस 5c3 x का 1 का पावर हो गया 2 और ये -2x का पावर 3 और 5c4 1 का पावर 1 और ये -2x का पावर 4 हुआ और ये 5c5 तो 5c5 और 1 का पावर 0 और -2x का पावर 5। एक बार फिर मैं बोलता हूं बच्चों देखो 5 4 3 2 1 0। फर्स्ट क्वांटिटी हायर इंडेक्स 5 से शुरू हुआ 0 पर वहां जाके स्टॉप होना। yes, sir. और सेकंड क्वांटिटी 0 से हुआ और हायर इंडेक्स 5 है तो 5 पर में जाके रुका। अब इसको तोलो। अब यहां देख रहे हो कि NC0 1 होता है तो 5C0 भी तो 1 ही ना होगा। तो चलो ये 1 लिखते हैं और 1 का होल पावर 5 कितना भी पावर रहे चाहे 5 है 10 है 20 है कुछ भी है तो 1 ही होगा। और ये -2x का पावर 0 है। 0 किसी का भी जो इंडेक्स होता है पावर होता है तो वो हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखो। ये तो आप 7 6 सब में देखा है। तो ये हो गया आपको 1, यहां पर आ गया 1। 5c1 NC1 इज n तो 5c1 इज 5 into 1
और ये -2x। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, जब कभी नेगेटिव टर्म्स का पावर ओड नंबर में आएगा, जैसे 1 है ओड है तो वो माइनस होगा, 2 है इवन नंबर है तो प्लस होगा, और 3 है तो वो ओड नंबर है तो माइनस हो जाएगा। ये आप प्लस और माइनस का ध्यान रखो। अब देखो 5C2 है, चलो हम 5C2 को फिर तोड़ करके दिखाते हैं तुमको कि 5C2 को कैसे तोड़ सकते हो। ये देखो 5C2, आप कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला को यूज करो, 5 फैक्टोरियल कहोगे, और ये 2 है, r की जगह 2 फैक्टोरियल और n माइनस r की जगह 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हुआ 5 फैक्टोरियल अब बट्टा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ दो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बट्टा 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कट गया, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 10। अब तुम तो देख लिया कि 5C2 जो है उसका वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये देखो इवन नंबर है, इसीलिए ध्यान रखो ये प्लस में आएगा, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर हो गया। चलो हम 5C3 को भी इसी तरह तोड़ते हैं, तो 5C3 को भी तोड़ेंगे तो यही बात होगा, 10 ही होगा। लेकिन एक बार फिर मैं तोड़ के दिखाता हूं कि ताकि आपको ध्यान में रहे बच्चों कि कैसे तोड़ा जाता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में आपने देखा है NCR, तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो यहां पर आप कहो 5 फैक्टोरियल बट्टा 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको तोड़ दो तो 5 फैक्टोरियल बट्टा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बट्टा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। चलो ये कट गया और ये 2, देखो यहाँ 10 1 हम बोले थे पहले कि ये भी फॉर्मूला से आता है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से, ये भी 10 ही होगा, लेकिन फिर भी तोड़ दिए कि तुम समझ तो लो एक बार 1। अब ये ओड नंबर है तो ये माइनस होगा और ये 8x³ होगा। अब यहां देखो 5C4 है तो ये आपको 5 होगा, क्यों? तो 5 में से 4 घटेगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये तोड़ के दिखा दिया हूं, फैक्टोरियल का यूज करो और करो। तो ये हुआ 5, ये हुआ 1, और ये देखो इवन नंबर है, -2x होल टू द पावर 4 है, दैट इज इवन नंबर। तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है 16x टू द पावर 4, और ये फॉर्मूला देखो NCN का 1 हुआ तो 5C5 का 1 होगा, और 1 टू द पावर 0 1 होगा, और फिर ये देखो